वो तो मरता ही है, मरने के लिए आए हैं इधर सारे। वो आखिरी कोर्स है, इसने अपने घर से काम से जाएगा, वापस अपने घर नहीं जाएगा काम खत्म होकर। सोचने वाली बात नहीं है ये, काम के लिए भेजा है हम सबको। संसार की दृष्टि में लोग पढ़ाई करते हैं उदरापूर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए। भगवान भेजा इसीलिए, ये तो कोई भी धरती में मनुष्य ये जानते नहीं है। अगर मनुष्य भक्ति करता है, कोई न कोई सहारा देखता है, ये करने से वो मिलेगा, ये करने से वो मिलेगा, है ना। जो संसार के पदार्थ मिलेगा, भगवान को कहो ये करने से, ये साधना करने से तुम आगे बढ़ेगा। संसार के पदार्थ के लिए भगवान वो कुछ करे, भगवान को ये देगा वो देगा। भगवान आत्मा के लिए कोई भी भक्ति नहीं कर रहे संसार में। भगवद गीता में 7वां अध्याय में लिखा है, कोई हजारों में से कोई एक विरला भक्ति करता है, भक्ति कोई नहीं करता। ठीक चल रहा है, अच्छा किया आप बोल दिए ना, बहुत अच्छा किया। मैं तो हमेशा चाहती हूँ ऐसे ही करूँ। क्योंकि हमारा ये सपना है, ये सचमुच कोई बात नहीं है। आप जितनी मर्जी काम काज करे, कुछ भी करे, कर्म तो करना ही है, लेकिन आप देखा देखी कर कर बहुत सारा चीज़ के लिए, उन्नति के लिए, संसार की उन्नति अवनति है, उसके लिए भक्ति, ये भगवान का नाम लेने से ये मिलेगा, ये समझ कर ये बोल कभी नहीं करना। तुमने कोई चीज़ करता है भगवान का से हमारे को ये मिलेगा, अगर कभी भी आप सोचे ना ये करने से वो मिलेगा, समझ लेना हो तुम काम से चले, तुम हो गए बेवकूफ़। इसका मतलब तुम अपने आत्मा के लिए तो नहीं कर रहे ना। ये तो मैंने ही आपको बताया, आत्मा के लिए है। भगवान के लिए किसी भी जगह जाने का भी जरूरत नहीं है। ये संसार में सब कुछ देखा देखी कर रहे हैं। जैसे मान लो हम इधर सत्संग अभी बहुत समय से तो नहीं कर रहे, बहुत सालों से, जहाँ भी परमात्मा का बारे में भगवान का बातें होता है, कीर्तन होता है, भगवान आत्मा के संबंधित बात लंबा समय तक कोई जंगल में भी, नदी के किनारे, समुद्र का तट कहीं भी करेगा ना, कोई भी जगह कीचड़ में भी अगर बहुत लंबा समय तक भगवान का संबंधित पुराणों का, आत्मा का संबंधित चर्चा होती है। अच्छा, राम का है ना, डिग्री पता है ना, राम अवतार ये आत्मा है, कहीं दूर से आता है। आप जो भी कर रहे, लेकिन नहीं करने में जो शक्ति मिलता है, अपार शक्ति है, वो वाणी का विषय नहीं है। जो नहीं करने में जितना मर्जी प्यारे से प्यारा लोग भी मिले, अपना बच्चा भी आपको प्यारा लगे, सब कुछ प्यार करते रहो, बातें करते रहो, कुछ होते रहो, लेकिन आपको फिर पता लगेगा तुम सो जाओ, मेरे को नींद आ रही। बहुत सारे लोग ऐसे कहा, कितने भी मनोरंजन करे, कुछ भी करे, एक टाइम आप बोलेगा सो जा, मेरे को भी नींद आ रही, क्यों बोल रहे ऐसे? इसका मतलब ऐसा ही है, आत्मा में तुम लीन हो जाए, निर्लिप्त ही तो सबसे बड़ा परमात्मा का प्राप्ति है। लेकिन हम मानव है, मनुष्य जन्म में हमको कर्म भी तो नित्य अवश्य करनी है। कर्म आखिरी समय तक करना है। जो नित्य अवश्य करनी है कर्म है, उसका त्याग कभी भी उचित ही नहीं बताता है। कर्म करना है, लेकिन कर्म तो तुम तो कर्मेंद्रियों से कर रहे, तुम रोटी कर्मेंद्रियों से बना रहे। आत्मा तो साक्षी है, आत्मा कुछ भी नहीं करता, तुम्हारे कर्म को देखता है। आत्मा खाता नहीं, पीता नहीं, आत्मा का कोई मर्यादा नहीं,
आत्मा कैसे ये शस्त्रों से कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से सूखता नहीं। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुरातन, इन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए। समझ में आ रहा है? कहाँ से आया, कहाँ को, इनका चिंता क्यों करे? भगवान का प्राप्ति के लिए आपको किसी का भी सहायता नहीं है। बाकी संसार का कोई भी बात के लिए आपको हमेशा कोई ना कोई सहायता लेना पड़ता है। जो प्रवचन है ब्रह्म ज्ञान में विज्ञान आत्मा पे छूता है, आपको पता चल गया ऐसे ही होता है। वैसे देखा गया आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा साक्षी है, साक्षी रूप होकर दोनों से विचलित नहीं होता। जाने अनजाने में आपने कोई भी गलती किया, ये जो मैं ज्ञान बता रहे, ज्ञान रूपी नौके दे रहा, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। कभी नहीं सोचना मैंने बहुत ज़्यादा गलती किया, चोरी किया या गलत काम किया, कुछ भी किया, अब मैं भगवान का प्राप्ति मेरे को होगा। मन में ऐसी बातें सोचो नहीं। आप जितना भी पापी है, पाप कर्म किया है, जितना जो अत्यंत दुराचारी भी है, तू भी तब भी मैं तेरे गोद में ले लेंगी। तू बिल्कुल दुखी मत हो, मैं तेरे सारे पापों को माफ कर देते। एक बार तुम विश्वास करो, तुम मेरे शरण में आओ। रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि बन गया, पता है ना आपको? लेकिन तत्सुखे सुखितम, तुम परमात्मा के शरण में, तुमने सारे जितने पाप किया है वो सब तुम भूल जाओ। तू जितना मैला गंदा, मैं उत्तम सृष्टि है, मानव मेरा प्यारा सृष्टि है, लेकिन मानव जन्म होकर भी अज्ञान के कारण भागदौड़ी करता है चूहे की तरह। चूहा दोनों देखता था, पिंजरे में रोटी है, पहले भी बताया था ना। एक चूहा अंदर चले गया रोटी के लिए, पिंजरा बंद हो गए। दूसरा चूहा बाहर देख रही है, रोटी क्यों नहीं खा रहे? बताओ, रोटी के लिए तड़प तड़प कर घूमा है, रोटी मिला है अंदर चूहे को, लेकिन बाहर का चूहा सोच रहे इसके पास रोटी है, सब कुछ चाहिए, खा क्यों नहीं रहे? क्या समझा? जान का खतरा हो गया। मानव भी इसी तरीके से देखा देखी कर कर अग्नि मत बनो। अग्नि कभी बोलेगा ईंधन और नहीं डालो, बस कर। पूरा जिंदगी आप अग्नि लकड़ी डाले हैं, अग्नि कभी मना नहीं करेंगे। और अभी ये संसार में इतने प्रवचन सुनने के बाद भी कोई भी साधक और करता है, आत्मा का साथ धोखा कर रहा है। तो आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेहों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुरातन सभी भूत प्राणियों को, शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए। कहाँ से आया, कहाँ हो गया, उनका चिंता क्या करे। आप चाहे छोड़ो, चिंता छोड़ो, पल का पता नहीं, सालों का योजना ही इकट्ठा कर रहे। तुम्हें कुछ पल का भी पता है? तुम थोड़ा सा संग्रह परिवार वाला है, जितना मर्जी में बोलो फिर भी आप सोचेंगे बच्चा है। पता है ब्राह्मण अगर संग्रह कर दिया ना, सबसे बड़ा दंड 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण बता है। अंधकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक भाव, स्वाभाविक धर्म है उस ब्राह्मण का। 1000 बार बोला, ब्राह्मण ज्यादा आदि की लोभ ना करे। क्षत्रिय अतः शूरा, तेज, तीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से ना भागने का सावधान। वो ये सब क्षत्रिय का, क्षत्रिय तो मेरा पूजा है, ब्राह्मण तो मेरा मुकुट बताता है।
अगर ये प्रवचन सुनने के बाद भी ब्राह्मण ने अभी लोग किया है, उनका एक समय रोटी भी नसीब में नहीं होगा। तूने लोग किया मेरा प्रवचन का, कौन प्रवचन कर सकता है? मेरा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जितने पुराण पढ़े वो पुण्य सब लोग तो उच्चारण करे। मेरा प्रबंध किया बिना कोई भी ये शब्द मेरी बात किसी को बोल ही नहीं सकता। कहने कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त एक अंश है। भगवान के लिए, भक्ति के लिए देखा देखी तो संसार ही करेंगे। अगर मैं आपको 1000 बार बोलो, करोड़ों बार उपदेश दे दो, तभी भी आपको फटकेगा। तुम अपने इंद्रिय सुख के लिए फटक रहा। अगर तेरा आंख खोते हुए अंधे कब बनेगा? भगवान ऐसे कोई दिन आए आंख खोते हुए अंधे बन जा। शरीर होते हुए शरीर से पृथक कब अनुभव करेगा? शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जितना भी शरीर को पीड़ा लगे, कुछ भी लगे, टांगें टूटे, कुछ भी करे, तुम्हारा गला काटने में भी आत्मा का गला तो नहीं काट सकता। मिलकर बोलो, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। आत्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन्मन और पुरातन इन सभी भूत प्राणियों को शरीरधारियों को आदि अंत न जाना जाए। कहाँ से आया, कहाँ को गया, उनका चिंता क्यों करी? चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे करवा। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे करवा। चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे करवा। आप इतने फटकने का, चिंता करने के क्या जरूरत है? कल का पता नहीं, सालों का योजना इकट्ठा कर रहे, कल का पता नहीं। सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सर्वदा है। तुम अपना इंद्रिय सुख के लिए भटकता है, लेकिन जहाँ प्रवचन लंबा समय तक ज्ञान उपदेश होता है, उस जगह में शक्ति आ जाता है, दिशाएं साक्षी हो जाता है। दिशाएं साक्षी है, शक्ति आ जाता है। इसलिए उस जगह में जाकर एक कंपन शुरू होगा। बहुत ही लंबा समय तक प्रवचन हुआ है, दिशाएं साक्षी है। उधर देवी देवता जहाँ निवास किया है, उधर भी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति जगह तुम उनको तंग करने के लिए नहीं जाओ कभी। भगवान सब जगह बोले हम अपनी, तुमसे मानव से डरता है। वैसे सृष्टि का रचना की है, लेकिन सबसे उत्तम सृष्टि है, प्यारा से प्यारा सृष्टि है, लेकिन मानव कहना नहीं मानता। हमारे पास क्यों आ रहे? तुम भगवान के लिए तो नहीं आ रहे, भगवान तो सदा सर्वदा सर्वत्र है। तो किसके लिए आया? कि इसके लिए आया, देखा देखी कर रहे, देखा देखी कर रहे, इंद्रिय सुख के लिए है। बोलता है ना, मैं कोई बता रहा था एरोप्लेन नहीं, दूसरा किसी चीज का बताता था। नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं है, कतल है। हम उधर वैष्णो देवी गए, किधर गए? हेलीकॉप्टर। क्या बोल? हेलीकॉप्टर। ये तो मुझे आता भी नहीं है। मैं अपना एग्जाम वगैरह पास किया, मैं IAS अभी भी पास कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। IAS से भी करोड़ों IAS है। मैंने ये पुराण का निचोड़ आपको दे रहे। 18 पुराण कोई कम है? हमेशा पुराण चलता है नाखून से लेकर। हमारे को या कोई नींद है, या कोई प्यास है, या कोई चीज़ का चाहत है, या किसी चीज़ को देखने का ना, या कहीं भी नहीं है। एक रस आनंद में नित्य आनंद, शांत आनंद, धन आनंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, सीम आनंद, अचिंत्य आनंद, त्यात्मिक आनंद। तूने इतना दिन रात
जैसे कुत्ता सूखा हड्डी खाता है, दिन रात इतना परिश्रम करने के लिए कौन बोला तुम्हें? पुराणों में बोला है। जीवन निर्वाह के है, पल का पता नहीं है। तूने साल का योजना बना रखा, इतना उपदेश सुनने के बाद भी लोगों को उपदेश तो सुन लिया, दिन रात तुम मेहनत किस लिए कर रहे, किसके लिए करे? तेरे को पल का पता भी है ना? पल का पता नहीं, सालों को योजना इकट्ठा करता है, एक हट तो एक क्षण अंकुर घर है ये। इसने अपना तुमको पता थोड़ी है तुमने कितने समय इधर रहना। सराय, ये तो सराय है। तुमने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना, परिवार वालों के लिए, कुटुंब के लिए मैं जल रूप से, अन्न रूप से, औषधि रूप से तुम्हारे सामने प्रकट किया हुआ, प्रकट किया है। असली ये कुछ नहीं है, ये माया है। माया से निवृत्ति होगा तब होगा। तू गहरी नींद में कोई सहारा नहीं ले रहे, निर्लिप्तता ही परमात्मा का प्राप्ति है। गहरी नींद में आपका प्यारा बच्चा भी अगर तंग करेगा धक्का देगा। नींद निद्रा है, बेहोशी अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था सुना है ना? तुमको अभी कोई चीज का पता नहीं, तुम निर्लिप्त है। निर्लिप्त में आत्मा में, तुम आत्मा में तभी होता गहरी नींद में, सुषुप्ति में, बेहोशी अवस्था में। उस टाइम तुम जागने के बाद तुम्हें बड़ा फ्रेश लगता है। नींद के बाद नींद के बाद तुम्हें बड़ा शांति मिलता है, शक्ति मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि तुम निर्लिप्त रहा उस टाइम। जितना तुम परिश्रम करो, एक बार तुमने निर्लिप्तता में रखकर देखो, बोलता ना नहीं है। जितना अच्छा से अच्छा मौका आपके पास आया है, कंजूस आदमी पूरी रात पर नोट गिनते रहे, तू जितना नोट गिने तेरा ही है। नोट गिनते 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 वो बोलेगा मेरे को अभी नींद आ रही। ट्राई कर देखो, कोई सी प्यारे से प्यारा काम आप करते रहे, अच्छा से अच्छा, आखिर आपको बोले, आप ये बोलेगा नींद आ रहे। क्यों बोल रहे? क्यों बोल रहे? आत्मा में रहना है। बस कर, आत्मा में रहो तुम। आत्मा में कोई रहता नहीं है। मैं नींद नहीं करता, फिर भी मैं मग्न है ना, पुराणों में मग्न, आदत हो गया ना। मेरे को अपना नाम के अलावा क्वार्टर नंबर 2 डिजिट भी मेरे को याद नहीं। करना चाहे मैं नहीं कर सकते हैं ना। एक बार ऐसे हुआ 3-4 साल पहले, सफ़ेदी कर रहा था तो मैंने को सत्संग में आना था। उस टाइम ये ऑफिस में था, मतलब मेरे को अभी निकलना है। मैंने बाहर निकले, इंक्वायरी वाला ने आकर बोला, नहीं किसी आदमी ने आकर बोला इसका कहूँगी वाइट वॉश में पूरा नंबर ढक गया। मैं अपना अनुभव बता रहे आपको। वो आदमी बाहर से आया, वो पूछे क्या नंबर है, क्वार्टर नंबर बताया मैंने आपको पहले। ये बाहर मैं निकले है ना दफ्तर के कहीं के लिए, वो मेरे से पूछ रही इसका नंबर क्या है। नंबर ढक गया ना वाइट वॉश से। मैं अपने उदाहरण बता रहे, मुझे 100% निर्लिप्तता ही पसंद है। अभी मुझे अगर आप इधर छोड़ेगा ना, सब चले जाएगा ना, मैं खड़ी हो जाएगा। मेरे कोई संसार का कोई चीज़ का पता नहीं है। जन्म से लेकर माया है, माया में फंसा हुआ लोग है ये। अच्छा, मैंने पड़ोस में भी मैंने आज तक इनको सबको पता मुझे लेने, अरे मैंने कहीं बाहर नहीं निकला। मैं बाहर निकलती है सत्संग के लिए। आंगन भी मैंने नहीं देखा। हमारे घर में इतनी पौधा है, पेड़ पौधा, इनको हजारों गमला रखा, सारे शुरू से आदत है टिब्बू को ऐसे। लेकिन मुझे पहले पसंद था, अब तो मुझे वो भी पसंद भी नहीं। अच्छा, नंबर पूछा, मैंने पता क्या कहा, मैंने नज़र पड़ोसी नीचे का करता पड़ोसी में पड़ गए। एक बूढ़ा सा आदमी एक खड़ा था, मैंने उनसे पूछा इसका क्या नंबर है। बात तो गलत ही है वैसे देखा गया। मैं पड़ोसी से पूछ रहे
इस क्वार्टर का क्या नंबर है? कौन नंबर तो डक गया ना, उसको बुरा लग रहा था, कहते खाली इसका है नंबर मेरे से पूछ रहे। मेरे को उस घर में 1 महीने ही शायद होगा 1 महीने, मुझे अभी भी का पता नहीं है, 10 साल हो गए इधर। अगर मेरे से कोई पूछे इस होटल का नंबर क्या, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मेरे को नंबर दे के। अच्छा, वो आदमी को बुरा लग रहा था, ये अपना क्वार्टर नंबर मेरे से पूछ रहे। तो वो अपने धीरे धीरे मेरे को सुनाई दिए बात, तो ठीक ही बोला क्वार्टर इसका है, नंबर मेरे से पूछ रहे। लेकिन फिर बाद में मैंने बोला देखो ये वाइट वॉश किया, अगर हमारे घर में हम घर में अगर कोई भी नहीं है ना, मैंने बोला ताला लगा कर जाओ, गाड़ी का अलग से रास्ता, बाहर दूसरी रास्ता, मैंने कहा तुमने ये सारे ताला लगा कर जाओ, इसलिए घर में कोई नहीं है। अगर किसी ने दिन ताला नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ ना, पता चलता कौन आता है कौन आता, ताला नहीं लगा हुआ कोई आएगा, मैं हमेशा बोलता है घर में कोई नहीं है, कभी कभी बोलता घर में बड़ा कोई नहीं है, वो तो ये छोटा है ये बदला, कहने का मतलब हमारे घर में कोई नहीं है, सब शाम को आएगा, कब आ जाना 6 बजे तक, कितनी बजे 6 बजे के बाद आना, 6 बजे आना। घर में निगम मेरे को या तो भाई घर से या किसी चीज़ से शुरू से ही मेरे को कोई लगाव नहीं है, कोई मैं अकेले तो नहीं। और मेरे को तो ऐसे लग रहे हैं आश्रम में नीमक लग गया, ये जाकर सफाई किया, काफ़ी पैसा भी करती है, सुबह से शाम तक इन्होंने काम किया। नीमक क्यों लगा? आपने मुझे देखा, मैं गुरु के लिए कमरा वगैरह लगा, आपने मुझे देखा कभी गए हुए है ना? अभी जिसका 3-4 घर है, 4-5 घर है, मूर्खता बढ़ जाता है ना, मूर्खता बढ़ जाता है, जीने के लिए नहीं है, दिखावटी करने के लिए। किसको दिखाएगा? तो दिखा कर थकावट नहीं होगा तुम्हारा। ये मेरा चोरी का दंड, आत्मा के साथ जो अन्याय जो कर रहे, तूने मकानों में संसार के फल का पता नहीं है, साल का योजना इकट्ठा करे, तेरे को निश्चित दंड मिलेगा। दंड कैसे चलेगा? तेरा पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी रो रो कर पागल हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरा समय का चोरी किया। समय सबसे बड़ा बादशाह है, समय देने में सब कुछ मिलेगा। इतना प्रवचन सुना जो मैं आपको बता रहे, इतना प्रवचन आपने कभी सुना नहीं, सुनेगा भी नहीं है, क्योंकि मैं अपना जन्म से मान बढ़ाई के लिए नहीं कर रही ये भक्ति में कर रहे, पैसे के लिए कर रहे। मेरे को तो सबसे घटिया चीज लगता है जरूर से ज्यादा पैसा संग्रह करना। जितना लता जानती है ना, लता जानते हैं, लता को 1000 बार बोला, सबको बोलो, मेरे को इस संसार का, इस लोक और परलोक का कोई पदार्थ नहीं चाहिए। जो मेरा समय का सदुपयोग करो, मैं बाहर कभी निकलती नहीं है, या घर का किसी से मेरा कोई बात नहीं। अभी सुन रहे वो आए, वो टाइम पर पंक्चुअल है, 1 सेकंड इधर उधर हो गया ना तोड़ फोड़ करेंगे, 1 सेकंड 1 मिनट का। ये कोई तारीखा थोड़ी है कि 1 मिनट अगर हो भी गया क्या होगा, तूफान होगा। वो उस तरह का जबकि पता नहीं क्या पढ़ा या नहीं पढ़ा, हमको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको शुरू से बोले, मेरा मुंह इधर घूमता है, मानते हैं आप? मानेंगे नहीं, इसे कोई कौन क्या, इसे कोई होता है नहीं। अंत देखो, मैं आपके लिए इतनी समय देने में अपना लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुजली है। उनका एक खुजली वैसे आपको होता है ना, वो खुजली नहीं है, ये खुजली मैं बता नहीं सकता। आपको पता है, मैं दफ्तर में भी इधर उधर फटका कभी देखा आपने? मैं एक टॉयलेट से दूसरी टॉयलेट जाना मेरे को याद रास्ता नहीं पता चलता, तो कहाँ जाओ। कोई लोग सोच रहे अब इधर कुछ ढूंढ तो नहीं रहे, सुना ये बहुत टॉयलेट भी है दूसरी जगह। लिफ्ट से 7th फ्लोर में तक मेरे को उधर उतरता है,
तब तक मेरे को रट्टा लगाना पड़े, मेरे को उधर को जाना राइट साइड को, क्योंकि इतना भी मैं संसार से अलग हूँ। क्योंकि आप थोड़ा निर्लिप्त रहकर देखो, अभी आप निर्लिप्त रहा, कभी कभी तो रहा होगा थोड़ी देर के लिए भी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए, बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने पड़ा है ना कि आप भक्ति तो वैसे कोई नहीं कर रहे संसार में, ये तो लिखा 7वें अध्याय में लिखा है ना, भक्ति कोई नहीं कर रहे। अभी जैसे 50 साल का उम्र के बाद आपका भक्ति कभी भी पहले जैसे नहीं होगा, आपको थकावट आएगा, आपको परेशानी होगा, गुस्सा आता है, भगवान का प्रोग्राम आपको सुनना नहीं चाहता, क्योंकि 50 साल के बाद बुढ़ापा, वैसे 70 साल के पुरानों में है, लेकिन कलयुग में, कलयुग पापी जड़ और मल नहीं में मनुष्यों का मन पापड़ी समुद्र में मछली बनाओ, उससे ध्यान अगर पूजन नहीं होता, ऐसा करण कलयुग में राम नाम में मनोवंचित फल देने वाला है। फल लोगों का मैं तो ये नहीं कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, मैं एक रस जन्म से बैठी हूँ। अपना सीट में भी मैं 40 साल नौकरी अपनी जगह से हिली नहीं है, ये तो शोभना वालों को पुराने लोगों को पता है। इधर चंद्रकांता को तो मैंने अनमैरिड में देखा था, बाद में हुआ है। चंद्रकांता बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे, लेकिन संग्रह तो वो भी संग्रह तो मैं आपको बार बार बोले संग्रह करना छोड़ दे, ज़्यादा संग्रह करना सबसे बड़ा पाप दंड है। तुम तो भोगेगा नहीं है, तांडव नृत्य करेगा। इतना बात करने से भी आप इन बातों को नहीं मानता है। तुम्हें रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए या ये घर चाहिए, तूने बहुत सारे घर बनाया, बहुत योजना पल का, ये क्षणभंगुर घर है ये संसार। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा तुम सबका, नहीं शरीर तुम्हारा ना तुम ये शरीर का है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्या, तुम अपने को भगवान को अर्पित करें, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो भय चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त। आप मानेंगे? वो तो सुन रहे, मैं इतनी जगह बैठी है जन्म से, कोई मानता है? ये नहीं है 4-5 कमरे में विचरण करे, इधर करे उधर देख, किधर देखे, ये भी कोई नहीं मानता। मानते हैं जी, सब मानते, जो आप बहुत सुन तो रहे, सबसे मानते जो भी आप। मेरे को इतनी जड़ी चाहिए। मानी क्या बताए, वो पता ही चल रहा है आपके फेस से। अच्छा, ये गंदा से मामला करने से ये रट्टा लगा लेते, जितने सादा किधर बैठता है ना, है तो वैसे से पता चलता है। नहीं, ये तो है तो ब्राह्मण है। मैंने जितने भी और भी बहुत सारे ब्राह्मण लोग मेरे को शुरू से लेकर मैं घर में बोलते थे, जहाँ भी जाए परसेंटेज में ज़्यादा मेरे को ब्राह्मण निकट रहता है। ऐसे क्या बात है? ब्राह्मणी मेरे को चारों तरफ घेरता है। वो तो हर हस्बैंड बोलता कहता तुम मेरे पूर्व जन्म में ब्राह्मण का साथ रहा है, पूजा पाठ ब्राह्मणी का करता है, मेरा मुकुट है, तो ब्राह्मण के साथ रहा, इसलिए जहाँ होटल में भी रहो, जहाँ देखो ब्राह्मण, ऑफिस में भी ब्राह्मण, नित्य सबसे ज़्यादा परसेंटेज ब्राह्मण से है मेरा पूजा पाठ में ना। ये तो मेरे को काफ़ी रटा लगाता। देखो, आप अपना भाग्य के अनुसार जो संसार का उन्नति वो भी इकट्ठा करता है ना। मधुमक्खी मत बनो कभी भी। कैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है, खाता बुद्धिमान खाता है ना। लेकिन इधर तो पुण्य लोगों से आए हुआ लोग इधर बैठे हैं, पहले भी बैठते थे, हट जाता है फिर बाद में। पुण्य लोगों से पुण्य बल समाप्त होता है, फिर कुकर शिवकर आदि में उत्पन्न करके मूढ़ पुरुष गर्भ जन्म में असुर योनि में पैदा होकर ईश्वर तक ना पहुँच कर नीचे गति दिन पड़ा रहता है। अभी इधर बहुत सारे लोग निकल गए यहाँ से, निकलेगा ये। लेकिन अहंकार सबसे बड़ा मलिन
सबसे बड़ा मल में अहंकार सबसे ज्यादा, अहंकार ना हो, अहंकार तो से बढ़कर कोई पाप कर्म कुछ नहीं। अहंकार हो जाएगा, मैं इतना कमाया, मैं और कमाऊंगा, ये पूर्वजों को संपत्ति को लेकर अहंकार कर रहे हैं, तुम्हारा पुण्य फल नष्ट होगा। तुम फिर मानव शरीर के कारण चींटी से लेकर हाथी तक तुम्हारा फिर जन्म होगा। ये चींटी को ध्यान करता है आप? मैं तो करती हूँ, चींटी भी कहीं मिले, मानव शरीर का फल है ये चींटी। इसीलिए देखो मेरे अभी, अच्छा आप ये बताना, आपका घर का लोग आपको मना करते तू रात तक कहाँ जा रहे, तू ये काय का सत्संग है रात को बोलते है? सच कुछ बताना, कटवारी सराय का बोलो, सच कुछ बोलो। आपका घर का लोग मना करते हैं आपको, इतनी रात कहाँ चोरी करने जाते हैं? क्यों, क्या करने जा रहे हो? आपको कोई भी आदमी घर का मना करे, आप वो काम करो। घर का लोगों को मना कहूँगी मैं तो, अभी ये लड़का अभी आया है ना, आप देख रहे हैं ना, मैं चाहे आपका मर्जी पर अभी भी आपका ही मर्जी चल रहा है। मैं वैसे को 12 बजे 1 बजे आया, इसका क्या होगा? वो शारदा का लड़की बैठी है, कैसे इनका प्राण निकलता है, तड़प तड़प कर आते हैं, आप देखे है ना। मेरा ये संसार तो मेरे को स्वप्न रूपी संसार है, मुझे इससे कुछ लेना नहीं है। सर्वधर्ममयी देह है, मुझे दया आ रही है। अभी आप बताओ, ये अभी आया, अगर मैं 2-4 मिनट पहले चले गए क्या होगा? इनका पेरेंट्स इतनी दुखी है, लड़का इतना कम उम्र का है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कॉलेज वाला ने इन्होंने चुन लिया, ये नौकरी करता है, काफ़ी अच्छा सैलरी, आगे बढ़ रहे कहूँगी। ये भाग दौड़ी कर इधर सत्संग में आता था, आप देखा ना, इसको आपने 7-8 साल उम्र में देखा है ना। अभी ऐसे होगा सबका, जो छोटे बच्चे इधर आ रहे। लेकिन आप इधर ब्राह्मण लोग सावधान रहना, बाद में आपका पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी आपके सामने फटक फटक कर फिर तोड़ने को गए। संग्रह तो ज्यादा नहीं करना, तुम अपना संग्रह किसके लिए कर रहे? फल का पता नहीं है, साल का योजनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। अभी दिल्ली का लोग सबसे कम आचरण कर रहे इधर। मेरे को अभी श्यामला को जानते हैं ना, श्यामला बोले केरला में भी आ रहे, इंग्लिश में आ रहे, ये पूछता है ये किसने ये सब कर रहा है, बाहर का कौन करा रहे, ये तो आपको पता है। 45 साल से सत्संग हो रहे, 40 साल से, लेकिन करता ये इन्होंने काफी परेशानी में गोता लगाए, इनका दूसरा लाइफ है। अभी देखा ना, चोरी झूठा ही है, इसका दौरा पड़ता था, कितने कम एज में था, 8th 9th में शायद पढ़ते थे ना। आखिर इनका इंतजार था, ये बड़ी हो गई, ये फैला रहे। मेरे को बाहर से अमेरिका से भी फोन आता है, कहते लो तो बड़ा खुश है, कहते ये कौन फैला रहे, ये पहले तो नहीं फैला है, और लैंग्वेज में आ रहे। मेरे को श्यामला भी आएंगे, पता है आपको, श्यामला आएगा, पूछ लेना। इसलिए दिन रात आप मेहनत करके योजनाएं नहीं करना। सबसे ज्यादा ब्राह्मण सावधान रहना। अगर ब्राह्मण को दंड मिला है ना, सुक्के से सर लेना डंडा। मेरे सामने कोई कंप्लेंट नहीं आएगा ब्राह्मण का, इसलिए सनित सूदे